नेताजी, आज जो दुनिया में एक तनाव चल रहा है, जिसमें कि अमेरिका, इजराइल और ईरान को लेकर जो एक युद्ध चल रहा है जी। और हालांकि उसको लेकर सीज फायर भी कर लिया गया है, समझौता कर लिया गया है कल। इसको आप कैसे देखते हैं? जैसे कि आज देश के अंदर युद्ध तो चल रहा है उन तीनों देशों में, लेकिन उसकी जो असर देखने को मिल रहा है पूरी इकोनॉमी पर मिल रहा है, भारत की भी। जैसे कि घरेलू गैस की जो लाइनों की किल्लत इतनी बुरी तरह देखने को मिल रही है कि लोग परेशान हैं, महंगाई भी बढ़ रही है। और वहीं दूसरी तरफ यदि समझौते की हम बात करें, जो समझौता किया गया, कल समझौता हुआ, जिसमें की भूमिका निभाई है मैन भूमिका पाकिस्तान ने। जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री अमित शाह है, वह एक स्पीच के दौरान कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी का कद इतना बड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के बिना और नरेंद्र मोदी जी के बिना कोई भी देश कोई फैसला नहीं ले सकता। और यहाँ पर एक इन्होंने अपनी यानी साख कम कर और इसमें भूमिका नहीं निभाई, जो कि यदि भूमिका निभाता तो विश्व गुरु की श्रेणी में आ सकते थे हम लोग, हमारा नाम होता। लेकिन सोशल मीडिया पर तमाम जगह एक ही खबर चल रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने नाक कटाई और अमेरिका ने घुटने टेके और ईरान की जीत हुई। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो विश्व गुरु का ड्रामा और नाटक कर रही है 12 वर्षों से केंद्र में और 10 वर्षों से उत्तर प्रदेश में, जी। आप ये देखिए कि विश्व गुरु का खिताब ये किसने दिया है भारतीय जनता पार्टी को या प्रधानमंत्री जी को? खिताब ये मिलता कहाँ है? ये विश्व गुरु का एजेंडा 2014 के बाद जन्म लिया। देश पहले भी था, एक जमाने में पूर्व की प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री रही श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार किसी विदेश में गई थी और वहां के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए मना कर दिया था उन्होंने। जी। तो उन्होंने अपने नाम का डंका नहीं बजाया। पूर्व की सरकारें, जो भी सरकारें रही हैं, जिसके पास जैसे स्रोत थे, जिस हाल में उस टाइम देश था, उसके अनुसार ये देश चला। जी। लेकिन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद में इन्होंने विश्व गुरु मोदी जी, सारी दुनिया के गुरु मोदी जी ने वर्ल्ड वार रुकवा दी, मोदी जी ने उस देश का भला कर दिया। मोदी जी को विदेश नीति अच्छी तरह से पता है कि पूरी तरह से फेल है, विदेश नीति विफल हो चुकी है। और विदेश नीति अगर विफल ना होती तो वास्तविक 12 वर्षों के बाद में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को यह नहीं कहना पड़ता कि मुझे 2047 तक का समय दे दीजिए और मैं 2047 तक इस भारत देश को सोने की चिड़िया बना दूंगा। जी। जब 2014 में आप आते हैं तो आप फिर 14 से 5 साल बाद 19 की बात करते हैं। आप मुझको 2 घंटे दे दीजिए, किसी चौराहे पे बुलवा के मुझे मरवा देना, मुझे जो चाहो वो सजा दे देना। तो बराबर निरंतर जो 12 वर्ष तक प्रधानमंत्री शासन कर रहा हो देश में और उसके बाद भी 2047 तक का एजेंडा तैयार कर रहा हो, तो ये विफल अपने आप में भारत का प्रधानमंत्री विफल हो चुका है, भारत की विदेश नीति विफल हो चुकी है। और भारत देश जो उस जमाने में कर्जा हुआ करता था, उससे कई गुना, हजारों गुना, लाख करोड़ कर्जे में देश दब चुका है। युवा बेरोजगार है, प्रधानमंत्री विफल है, उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की विफल है। और ये लगातार जो निरंतर काम कर रहे हैं, एक अशोभनीय भाषा का प्रयोग करने का काम प्रधानमंत्री जी करते हैं, जो भारत देश की शान को खत्म करने का और कम करने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ अपना विकास किया है। जो 100 करोड़ का चंदा प्राप्त 2012 से पहले हुआ करता था, आज 10,600 समथिंग करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी के पास है। गाय का कटान बंद नहीं हुआ है, बेटियों का बलात्कार बंद नहीं हुआ है, बेरोजगारी चरम पर है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल है अपने आप में। ये विश्व गुरु भारतीय जनता पार्टी को बनाने का काम कर रहे हैं, ना कि देश को विश्व गुरु बनाने का काम कर रहे हैं। जी। एक लोकल लीडर होने के बावजूद भी आप इतनी नॉलेज रखते हैं, इतनी समझ रखते हैं राजनीति की, और बेबाकी से आप बोलते हैं, जैसे कि हमारे चैनल पर पहले भी आप कई बार वायरल हो चुके हैं। काफी ऊर्जावान है आप लोग। आखिर इतनी ऊर्जा आपके अंदर आती कहां से है, और इसको दर्शकों को बताइए। भारत का जनमानस, जो संवैधानिक लोग कार्य करने वाले लोग हैं, वो मेरे प्रेरणा का स्रोत है। और भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई राजनेता नहीं है। वो अलग बात है कि वर्तमान की सरकारों में मुंह में राम बगल में कैंची रखने का काम करते हैं, मंच पर खड़े होकर सेकुलर होने का दावा करते हैं और संविधान की शपथ खाते हैं, और बाहर जाकर विदेशों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हैं, मालाएं पहनाते हैं। और देश में आने के बाद में अपने ही देश में गांधी का तिरस्कार करते हैं, गांधी का अपमान करते हैं, गोडसे को भक्त बताते हैं। तो ऐसी राजनीति से दूर रहने वाले लोगों से मेरा पुराना रिश्ता रहा है, जिन्होंने देश के लिए काम किया है, चाहे वो किसी पार्टी के हो, किसी को ऐतराज नहीं करना चाहिए करने के लिए। और उन लोगों के बीच में मैंने लगभग राजनीतिक
जो समझ रखने वाले लोग हैं, जिनके अंदर राजनीति का सन 47 से लेकर के और सन 2000 तक का, 2012, 14, 16 तक का ज्ञान रहा है, उन लोगों के बीच मैंने जीवन यापन किया है। बहुत सारे लोग ऐसे राजनीतिक हैं, मेरे टच में रहे हैं, उनकी वजह से, और आप जैसे पत्रकार जो निडरता से पत्रकारिता करने का काम कर रहे हैं और जो खुलेआम खुले मन से निडर होकर के चीजों को दिखाने का सोशल मीडिया के द्वारा काम कर रहे हैं, आप सभी लोगों के सहयोग की वजह से आज जनता का प्रेम मेरे साथ है और मेरे क्षेत्र की जनता मेरे साथ है, इसलिए किसी का डर लगता नहीं है। अथाह संपत्ति नहीं है, गलत कारनामे करने का कोई मेरे ऊपर पीछे बैकग्राउंड नहीं है और इसलिए डर लगता नहीं है। सरकार से डर उनको लगेगा कि जिन लोगों की गर्दन सरकार के हाथ में होगी जी। तो ये इस्तेमाल करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस चीजों से सबसे परे होते हुए, इसीलिए राजनीतिक ज्ञान है और निडर होने की ताकत जो भारतीय जनता ने मुझे दी है, भारत के लोगों ने दी है, आप लोगों ने मुझे प्रेम किया, जिन लोगों ने मुझे सुना है, मैं उन लोगों से अपील करता हूं कि मेरी हौसला अफजाई के लिए आप मेरे विचारों को सुने और अगर आपको पसंद आते हैं तो मुझे फॉलो करें और कृपया करके मेरा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ नेताजी, एक हमारा आखिरी सवाल है। भारत की रीढ़ की हड्डी होते हैं नौजवान, जो भारत के युवा है, जो कि आज नशे की चपत में भी जा रहे हैं, यानी कि जब रोजगार नहीं है तो इधर उधर भटक रहे हैं, उनको क्या संदेश है आपका? भारत के युवा के लिए मेरा ये संदेश है कि भारत की युवा पीढ़ी संवैधानिक तरीके से अपने जीवन का यापन करे, सरकारों के चक्कर में ना आए, धर्म, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की राजनीति में ना अपने आप को झोंक करके पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। अपने आप को एक अच्छा नागरिक साबित करने के लिए इस देश का युवा राजनीति में आए और सरकारों के घमंड को, गुमान को चूर चूर करने के लिए आंख से आंख मिलाकर उनसे बात करने की ताकत और ऊर्जा भारत का युवा अपने अंदर पैदा करे, अपने जीवन को, भविष्य को उज्जवल बनाने का काम करें। राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में और नशे के चक्कर में या किसी और अनर्गल कामों में ना करके अपने जीवन को सफल बनाने का काम करें। मैं सभी भारत के युवा साथियों से यह अपील करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं कि हे प्रभु, भारत के युवाओं को धर्म की राजनीति से दूर रखना, संविधान की किताब पढ़ाने का काम करना और संविधान के अनुकूल सच्चे और श्रेष्ठ नागरिक भारत के बने, ऐसी मैं भारत के युवाओं के लिए कामना करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आप सभी लोग आए, आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। ये हमारे साथ थे जितेंद्र शर्मा जी, जो कि अपनी बेबाकी से जो बातें बताई उनको दर्शकों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही गहरी बात कही है इन्होंने युवाओं को लेकर खास तौर पर। और आगे भी बहुत सारी ऐसी बातें बची हुई है जिन पर हम आगे कभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को शेयर करें और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे ऐसी खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।